हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं, क्या टाइम मिलता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं खुद ही इस सीआर दारापुर डिवीजन से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ रेलवे से। मेरा जो पोस्टिंग है राजगीर में है, जो इस समय जहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मेरा खुद ही अनुभव बताता है कि क्या वहाँ पे पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रेलवे अप्रेंटिसशिप क्या है, तो रेलवे अप्रेंटिसशिप एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जहां छात्र को वास्तविक कार्यस्थल पे अनुभव विशेष विशेषज्ञों से सीख मिलती है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टेक्नीशियन है, एसएससी जेई है, उन लोगों से आपको ज्ञान मिलती है। यहाँ पे बहुत ही सीखने को मिलता है। यह आईटीआई पास छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। यानी जो आईटीआई पास कर लेते हैं उनको ही ये मिलता है। इसमें पात्रता क्या होती है? पात्रता जो होती है, आईटीआई पास होना चाहिए, एनसीबीटी और एससीबीटी। और जो आयु होता है यानी एज होता है 15 से 24 वर्ष का होता है। जैसे संबंधित ट्रेड, जैसे जो भी आपका ट्रेड है, जैसे फीटर है, मेरा जो ट्रेड है फीटर है, फीटर से है। मेरा था आईटीआई में 92.34 इतना था, और टेंथ में था 85। टेंथ में था ये फीटर में। जैसे और इस चयन की प्रक्रिया क्या होती है? चयन की प्रक्रिया ये होती है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद डीबी किया जाता है, और लास्ट में आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आता है या फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग वहाँ पे होता है। अवधि क्या होती है? अवधि 1 से 2 वर्ष होती है। जैसे कि लगभग 1 ही वर्ष का होता है, जैसे आईटीआई से जो गए होते हैं। और बाकी का और आगे देख लेते हैं। जैसे परीक्षण और दैनिक दिनचर्या, आपको बताए थे कि इसमें कैसे क्या होता है, दिनचर्या क्या होती है। तो एक सामान्य दिन कैसा होता है? जैसे कुल कार्य घंटा 8 से 9 घंटे होते हैं प्रतिदिन, सोमवार से शनिवार। संडे जो होता है रेस्ट होता है, संडे के दिन। सुबह जो होता है 8 से 9 को आपको अटेंडेंस वहां बनाना होता है, यानी अटेंड करना होता है डिपो में। उसके बाद सुबह 9 से 1 जैसे वर्कशॉप हो गया, या तो पिट लाइन हो गया, या सिक लाइन, यानी 2। जैसे सीएनडब्ल्यू में 2 जगह काम होता है। एक होता है पिट लाइन, जहां पे ट्रेन का खड़ी होती है, खड़ी होकर मेंटेनेंस होती है। यहाँ पे बस जो खराब होते हैं, जैसे बोगी नहीं कट के जाती है, यहाँ पे पूरा आल ट्रेन यानी 23 डिब्बा यहाँ पे लगे होते हैं। टोटल 23 डिब्बा यहाँ पे एक लाइन एक कतार में खड़ी होती है। इसमें जो जो डिफेक्ट होता है उसको, उस पार्ट को रिपेयर किया जाता है। और जो सिक लाइन होता है, सिक लाइन में वहां ये, जैसे कि जो बोगी ज्यादा डिफेक्टेड हो, जैसे एक बोगी है उसका स्प्रिंग डैमेज हो गया या तो व्हील खराब हो गया, तो वो पार्ट को, उसको पूरा बोगी को लाकर सिक लाइन में लाया जाता है। उसके बाद उसको रिपेयर किया जाता है। यानी पिट लाइन का जो काम होता है बहुत ही नॉर्मली होता है। और जो सिक लाइन का काम होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, ज्यादा नहीं होता है। उसमें थोड़ा मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब और फिजिकली भी थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे यहाँ पे मैं पिट लाइन में काम करता हूँ। और एक होता है यहाँ अप्रेंटिसशिप के लिए मेन लाइन। मेन लाइन में आपको पता होगा, मेन लाइन जहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है, आवाजाही होता है प्लेटफॉर्म पे, वो होता है मेन लाइन। यहाँ पे आपको जैसे कोई भी ट्रेन आ गई उसका अटेंड करना होता है कि हाँ किस कोच में क्या खराबी है, या तो फार्म लोको पायलट से पहुंचाना होता है, या तो स्टेशन मास्टर को पहुंचाना होता है, वहां पे सिग्नेचर करवाना होता है। अब आगे देखते हैं दोपहर। यहाँ पे देख सकते दोपहर 2 से 5 आपको थ्योरिकल, जैसे थ्योरी पढ़ाई जाती है। कहीं कहीं पढ़ाई जाती है, जहां मैं कर रहा हूँ वहां पे कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बस ओनली प्रैक्टिकल होता है। बट वहां पे काम भी बहुत अच्छा है। अब अप्रेंटिसशिप के प्रमुख फायदे, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रमुख फायदे क्या है। जैसे कि व्यवहारिक अनुभव, वास्तविक रेलवे वर्कशॉप में हाथों हाथ काम सीखने में बेहतरीन अवसर। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको हाथों हाथ में जैसे जो भी कार्य करना होता है अपने खुद से करते हैं, किसी और जैसे वीडियो नहीं देखते हैं। इसलिए यहाँ पे अनुभव जो होता है, यहाँ आपको रियल अनुभव मिलता है। यहाँ पे जो प्रमाण पत्र होता है, जैसे यहाँ पे प्रमाण पत्र है, यहाँ पे एनसीबीटी या एससीबीटी प्राप्त सर्टिफिकेट निजी क्षेत्रों में मूल्यांकन होता है। जैसे एनसीबीटी और एससीबीटी, वहां से आपको जो
प्रैक्टिकल नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको वहाँ मूल्यांकन किया जाता है, जैसे नेटवर्किंग, यहाँ पे अनुभव इंजीनियर और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे संपर्क का मौका मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप गए, यहाँ पे टेक्नीशियन प्लस एसएससी प्लस जो भी बड़े अधिकारी होते हैं वहाँ पे आपको खुद से वो बताते हैं कि ये करो वो करो, जैसे अनुभव उन लोग को खुद मिलता है। तीसरा, चौथा, कैरियर ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कैरियर ग्रोथ, नहीं तो कोई करेगा नहीं। कैरियर ग्रोथ क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आरआरबी में भर्ती परीक्षा में विशेष छूट मतलब यहाँ पे 20% का छूट मिलता है और इनको सबसे पहले प्राथमिकता इनको दी जाती है। और जो आरआरबी में आप गए, यहाँ पे आपका पेट यानी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है और यहाँ पे रनिंग भी नहीं होता है, तो इसलिए आपको ये फायदे हैं। प्राइवेट के लिए ये अलाउ नहीं होता है, बस ओनली रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए ये अलाउ होता है। और तकनीकी ज्ञान और अनुभव, अनुशासन, जैसे कि ये तकनीकी ज्ञान, यहाँ पे लोकोमोटिव, सिग्नल ट्रैक और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की गहरी समझ। यहाँ पे ये होता है कि आपको यहाँ पे सब कुछ, जैसे कि नेटवर्क सिग्नल, जैसे लोकोमोटिव जैसा सिग्नल आता है और जो भी पार्ट डिफेक्ट रहते हैं, जो आप चेन पुलिंग जानते होंगे शायद, तो उसको चेन पुलिंग कैसे ठीक किया जाता है, कैसे उसमें ब्रेक लगता है, सब कुछ आपको रियल अनुभव वहां पे मिलता है। अनुशासन में सरकारी कार्य संस्कृति, समय पालन, पेशेवर व्यवहार, विकास, ये सब आपको वहां पे मिलेगा। समस्या समाधान, जैसे वास्तविक तकनीकी चुनौतियों का सामना वहां पे करना पड़ता है, बट वहां पे आपको उसको सीखने या उसको कंप्लीट करने का मौका भी वहां पे दिया जाता है। टीम वर्क, यहाँ पे सबसे टीम वर्क में यहाँ पे काम होता है। जो भी कोई भी पार्ट खराब होता है तो ये नहीं कि अकेले काम करना है, वहां पे काम पूरा टीम वर्क में साथ में मिलकर किया जाता है। रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के नुकसान क्या क्या है आपको देखिए, जैसे कम स्टाइपेंड, जैसे कि 7,000 से 10,000, 7,000 से 10,000, ये शहर के अनुसार डिपेंड करता है कौन से शहर में कितना मिलता है। बट जो हम लोग को मिल रहा है, यानी ईसीआर दानापुर को जो स्टाइपेंड मिल रहा है 9600 पर मंथ मिल रहा है। यानी जितना भी ईसीआर डिवीजन है उन लोग को 9600 ही मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर क्या है कि शारीरिक मेहनत, आपको यहाँ पे शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको ये नहीं है कि आपको बस पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे शारीरिक मेहनत भी होता है, यहाँ पे काम भी कराया जाता है। तो इसलिए दूसरा ये नुकसान हो गया। तीसरा, शिफ्ट ड्यूटी। तो शिफ्ट ड्यूटी क्या होती है? यहाँ पे आपको शिफ्ट ड्यूटी बता रहे हैं। जैसे देखिए, शिफ्ट ड्यूटी में ये होता है कि जैसे मान के चलिए आपको ड्यूटी मिला 8 बजे और ट्रेन कभी कभी ज्यादा हो जाती है खराब। जब ज्यादा खराब होगी तो वहां पे आपको टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, यानी शंटिंग के जब टाइम होता है तो टाइम बहुत ज्यादा खींच लेता है। जैसे आपकी ड्यूटी 8 से 5 है, बट जब शंटिंग होता है, जब कई बोगियां जब कटने लगती हैं तो टाइम हो जाता है अधिक। जैसे कि 5 टाइम था तो यहाँ पे 1-2 घंटा अधिक हो जाता है, कभी कभी 3-4, कभी 5 घंटे तक भी लेट हो जाता है। और ये तो पहला शिफ्ट हो गया। इसमें कभी कभी दूसरा शिफ्ट नाइट में होता है, जहाँ पे ज्यादा ट्रेन होती है वहां पे नाइट में भी आपका ड्यूटी लग सकता है। तो यानी दूसरा ये प्रॉब्लम है, यानी नुकसान है। तो नाइट में जिसका ड्यूटी लगता है थोड़ा मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, सोने को टाइम नहीं है, पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है। क्या आप सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ाई करने का समय मिलता है? बहुत से कमेंट में क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ भैया पढ़ने का मौका मिलता है या नहीं। तो आपको हम खुद अपना रियल अनुभव बता रहे हैं कि हाँ टाइम मिलता है कि नहीं।
तो हाँ, समय निश्चित रूप से मिलता है, बशर्ते आपको सही योजना बनाने पड़ता है। जैसे कि आपको टाइम टेबल बनाना पड़ता है। टाइम तो यहाँ भरपूर मिलता है, बट जो जो टाइम जैसे मैनेजमेंट कर लेता है वो पढ़ लेता है, जो नहीं कर पाता है वो कितना भी चाह के नहीं पढ़ पाता है। तो देखिए, समय 5 से 7 रविवार को पूरा दिन आपके लिए। जैसे जिस दिन रेस्ट रहता है उस दिन तो आपका पूरा समय बच ही जाता है, यानी जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। समय सारणी जैसे सुबह तैयारी 1 घंटा, जैसे रिवीजन कर लिए, जैसे महत्वपूर्ण नोट कार्य करने के बाद, जैसे आप ड्यूटी किए उसके बाद 2 घंटा हर विषय, जैसे आल विषय पूरा नहीं कर रहे हैं, आल विषय को 2 घंटे में रिवाइज कर ले। सप्ताह में सप्ताह में लगभग 8-9 घंटे सप्ताह में 8 से 9 घंटे लगभग पढ़ ही लेते हैं, यानी डेली 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो लगभग टाइम सही जाता है। तो जिसको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा वो पढ़ाई कर लेता है रेलवे अप्रेंटिसशिप में। और स्मार्ट ट्रिक्स, यहाँ पे आपको स्मार्ट ट्रिक्स बता रहे हैं। जैसे डिजिटल टूल्स हो गया, जैसे यूट्यूब पे सर्च करें, अनअकैडमी हो गया या एनसीईआरटी ऐप हो गया। जैसे कि यूट्यूब पे कई चैनल है, यहाँ पे जैसे खान सर हो गए, आस ऐप हो गया, इसके झा सर, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और लक्ष्य तय करें कि हाँ आपको क्या करना है। तुलना, यहाँ पे देखिए तुलना क्या है, रेलवे अप्रेंटिसशिप अस विकल्प मतलब यहाँ पे कोई भी अन्य गवर्नमेंट जॉब या जो भी आप चाहते हैं अपने रियल लाइफ में कि क्या करना है, या प्राइवेट जॉब हो गया या आईटीआई छात्र पढ़ाई जारी, जो भी हो गया। देखिए यहाँ पे हो गया रेलवे अप्रेंटिसशिप, प्राइवेट जॉब, आईटीआई छात्र पढ़ाई जारी। देखिए मुख्य लाभ क्या है, सरकारी एक्सप्लोजर यानी इसमें अनुभव है, यानी घूमने के बता रहे, आरआरबी भर्ती में छूट। और प्राइवेट जॉब में क्या है, यहाँ पे आपको वेतन तो अधिक मिलेगा मगर तत्कालिक आर्थिक सहायता है, यानी जैसे कि आप तत्कालिक में आपको आर्थिक सहायता बहुत ही ज्यादा मिलता है, बट इसमें रेलवे अप्रेंटिसशिप में ऐसा नहीं होता है। आईटीआई छात्र पढ़ाई जारी, इसमें देखिए पूरा फोकस पढ़ाई और थ्योरी पे होती है। नुकसान क्या है, रेलवे अप्रेंटिसशिप में कम स्टाइपेंड मिलता है, अस्थायी नौकरी की गारंटी कोई नहीं होती है। जैसे कि आप रेलवे अप्रेंटिसशिप किए, सोच रहे हैं कि अस्थायी गारंटी है, तो इसमें कोई नहीं है। और इसमें प्राइवेट में कम जॉब की सुरक्षा है, इसमें कम जॉब की सुरक्षा है, कोई सरकारी एक्सप्लोजर नहीं है और कोई कमाई नहीं है। जैसे आईटीआई की छात्र है उनको कोई कमाई नहीं है, अनुभव की कमी ही है। इसमें अनिवार्यता, इसमें आईटीआई कोर्स पूर्ण होना अनिवार्य है, इसमें स्किल इंटरव्यू के आधार पे होता है और इसमें संस्था में नियमित उपस्थित होना अनिवार्य रहता है। इसलिए कोई भी एक रास्ता सर्विस श्रेष्ठ नहीं है, आपकी स्थिति और आपके लक्ष्य तय करते हैं। क्या आपको ज्वाइन, ये क्वेश्चन देखिए मैं खुद, क्या आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? तो सबसे पहले आपको इसको ज्वाइन करने से पहले आप सोच लीजिएगा और पुनः विचार कर लीजिएगा कि हाँ हमको ज्वाइन करना है या नहीं करना है। यानी आपको, अगर आपने आईटीआई पूरी कर लिया और सरकारी करियर चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और व्यवहारिक अनुभव के साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, आप रेलवे सेक्टर में दीर्घकालीन यानी लंबे समय तक अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसमें आप ज्वाइन करें। अगर आपको पारिवारिक कारण तत्काल उच्च वेतन की आवश्यकता है तो ये जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है ये न करें, ये आपकी पढ़ाई अधूरी है और आपको पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे करना है तो भी ना करें। आपको शारीरिक अगर मेहनत नहीं करनी, जैसे शारीरिक फिजिकली वर्कशॉप वाले पे काम से बचना चाहते हैं तो ये भी ना करें। अंतिम निष्कर्ष देखिए, मेरा यही एक राय है कि आप लोग अगर रेलवे में आना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप जरूर करें। यहाँ पे काम भी बहुत कम होता है, यानी लोड वर्क कम है, बस देखने में जैसे बाहर से लगता है कि यहाँ काम कम है। शुरू में आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है। मैं भी जब गया था शुरू में तब मन नहीं लगता था कि काम करे, हार्ड लगता था, सोचते नहीं थे कि यहाँ काम करे, बट धीरे धीरे जब आदत हो जाता है तो यहाँ काम करना भी अच्छा लग जाता है, मन भी लगता है और कहीं जाने का मन नहीं करता है, ड्यूटी करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ क्या दिक्कत है, और जो भी कुछ हो प्रॉब्लम कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।